हाय साथियों, आज की क्लास में हम लोग फोटोपिया के चैनल पैनल के बारे में बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही आरजीबी कलर और सीएमवाई के कलर क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, उसे भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैनल के बारे में, है ना। चैनल का अपना एक पैनल होता है जो कि हमारी लेयर के बगल में आपने देख रखा होगा, यहाँ लिखा होगा चैनल्स, है ना। ये आपने यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है चैनल्स, जो कि लेयर्स के बिल्कुल बगल में होता है। आज हम इसी के बारे में अच्छे से समझेंगे कि ये इसका क्या यूज है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ 8 GB, है ना। यहाँ लिखा है हमारा 8 GB लिखा है। आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन और ब्लू का मतलब बी का मतलब ब्लू। ठीक, अब देखिए, 8 GB जो कलर होते हैं वो लाइट के प्रतीक होते हैं, रोशनी के प्रतीक होते हैं। 8 GB मिक्स होकर अगर हम इन तीनों कलरों को मिक्स कर देते हैं तो ये व्हाइट बन जाता है। ठीक है, और अगर इन तीनों कलरों को हटा दिया जाए तो ये ब्लैक बन जाता है। ठीक, वो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 8 GB, रेड ग्रीन और ब्लू। अगर हम रेड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जहां जहां पर भी रेड मैंने लिखा हुआ है, जहां जहां पे भी रेड कलर है वहां पे मैंने रेड कलर शो कर रखा है। एक ये रेड लिखा है, एक ये रेड है और एक ये रेड है। जहां जहां पर भी रेड होगा वहां पर व्हाइट दिखेगा, उतना एरिया व्हाइट दिखेगा। ठीक है, जहां जहां पर रेड की मौजूदगी होगी वहां वहां पर, चाहे क्यों ना थोड़ी मौजूदगी हो, लेकिन वहां पर आपको व्हाइट दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ये चोच का कलर अगर हम अभी आरजीबी पे करें तो देखिए, यहाँ पर रेड की मौजूदगी है, यहाँ पे रेड की मौजूदगी है, यहाँ पर है, और इसकी आंखों पर है ना। अगर हम जैसे ही रेड पे करेंगे तो वही चीजें सिर्फ व्हाइट होंगी जहां पर रेड की मौजूदगी होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ग्रीन पे क्लिक करते हैं तो जहां पर ग्रीन कलर होगा, जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, जहां पर भी ग्रीन कलर की मौजूदगी होगी वहां पर हल्का फुल्का व्हाइट आपको शो होने लगेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर व्हाइट शो हो रहा है, यहाँ पे हल्का व्हाइट शो हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट शो हो रहा है इस एरिया में, है ना। यहाँ पर भी हल्का व्हाइट शो हो रहा है। अब हम दिखाते हैं ब्लू। जहां पर ब्लू कलर है, 8 GB कलर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर है ना। तो जैसे ही हम ब्लू पे क्लिक करते हैं तो जहां पे भी ब्लू की मौजूदगी है वहां आपको व्हाइट कलर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि जो आरजीबी कलर होता है, मैंने बताया कि वो लाइट का, वो व्हाइट का प्रतीक होता है। ठीक है, और आरजीबी कलर जो मिक्स होते हैं आपस में तो वो व्हाइट कलर बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ये इस तरीके से ये पैनल काम कर रहा है। ठीक है, चैनल में हम लोग जो कलरों की मौजूदगी है उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि किस कलर की कितनी मौजूदगी है इस इमेज में। ठीक, अब हम समझेंगे कि आरजीबी कलर क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक नया कैनवस लिया है। ठीक है, जिसपे मैंने ब्लैक कलर फिल किया है। ब्लैक कलर में कैसे फिल करूंगी? कंट्रोल और बैक स्पेस करके। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड कलर है ब्लैक कलर का, तो इसलिए मैं ऑल कंट्रोल और बैक स्पेस करूंगी। ठीक है, अब जब मैंने ब्लैक कलर कर लिया तो ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है? मतलब आरजीबी कलर की जो मौजूदगी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर व्हाइट कलर होता है, यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट बैक स्पेस करके अगर हम व्हाइट कलर करेंगे तो यानी कि आरजीबी कलर की मौजूदगी है। ठीक है, और अगर हम कंट्रोल ऑल्ट बैक स्पेस करके इसको ब्लैक कर देंगे तो इसका मतलब आरजीबी कलर की जो मौजूदगी है वो अभी यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, मैं एक ब्रश लूंगी। ब्रश कैसे? मैं जाऊंगी यहाँ से
ब्रश टूल पे आऊंगी, ठीक है, यहाँ पे ब्रश टूल पे आ जाऊंगी। आप नहीं तो डायरेक्ट अगर आना है तो आप अपने कीबोर्ड से क्या बी भी दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रश टूल लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सॉलिड ले लिया है, हार्डनेस पूरी फुल कर रखी है, साइज अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने देखिए मैं रेड पे आई हूँ, ठीक है, मैंने रेड पे आई हूँ, और रेड पे आके जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि मैं रेड पे हूँ, वहां तो व्हाइट शो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, सॉरी, यहाँ तो व्हाइट शो हो रहा है लेकिन 8 GB में यहाँ पे रेड शो हो रहा है ना। मैं आपको ये दिखाती भी हूँ करके, ये देखिए, जब मैं 8 GB क्लिक करूंगी तो जो व्हाइट था वो रेड था, यानी कि जो व्हाइट कलर की जो लाइट थी वो रेड कलर की थी। अभी मैं ग्रीन पे आती हूँ, ग्रीन पे आके मैंने यहाँ पर एक और क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही 8 GB पे जाऊंगी तो ये ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक। अब मैं ब्लू पर आती हूँ, ब्लू पर आने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा, तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगी यहाँ तो मुझे व्हाइट शो हो रहा है, लेकिन जब मैं 8 GB पे जाऊंगी, 8 GB पे जाऊंगी, सॉरी 8 GB पे जाऊंगी, तो यहाँ पे वो ब्लू ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज नोटिस करिए, रेड जो 8 GB कलर होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं जिनसे मिलकर बाकी कलर बनते हैं, वो किसी से मिलके नहीं बनते, उनसे मिलकर बाकी कलर बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दिखाती हूँ, ये रेड और ग्रीन मिलकर हमने यहाँ पर येलो बनाया है, ग्रीन और ब्लू मिलकर यहाँ पे सियान कलर बन गया है, ब्लू और रेड मिलके यहाँ पे मेजेंटा कलर बन गया है, और रेड ग्रीन और ब्लू मिलकर यहाँ पे व्हाइट कलर बन गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन तीनों कलरों को मिक्स कर देते हैं तो व्हाइट कलर बनता है। तो ये हमारा 8 GB कलर है। 8 GB कलर में जहां जहां आपको इस तरीके का व्हाइट दिखेगा, जहां जहां आपको व्हाइट दिखेगा, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि यहाँ यहाँ पर कलर की मौजूदगी है, यहाँ पे कलर है, ठीक है। और जहां पे नहीं दिखेगा यानी कि वहां पे कलर नहीं है। तो ब्राइटनेस इसका एक साइन मान लीजिए आप, एक एक साइन है कि जहां पर ब्राइट, जहां पे व्हाइट दिखेगा वहां पे कलर मौजूद है, ठीक है, ये आप मान सकते हैं। 8 GB में सबसे ज्यादा कलर मौजूद होते हैं, जिसे हम एक इसके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 8 GB के हर हर चैनल में, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, इन तीनों में हर चैनल में 256 वैल्यूज होती है, ठीक है। मतलब डार्क से लेकर लाइट तक 256 कलर होते हैं। उसी तरीके से अगर हम ग्रीन की बात करें तो इसमें भी 256 कलर होंगे, डार्क से लेकर लाइट तक। इसी तरीके से ब्लू में भी 256 होंगे, डार्क से लेकर लाइट तक। तो अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं, इनटू करते हैं, तो हमारा आता है 16.7 मिलियन वैल्यूज होती है 8 GB में। इसलिए माना जाता है कि 8 GB में सबसे ज्यादा कलर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं वाईके को, हम इस तरीके से समझते हैं। सेम ये मैंने जैसे अभी 8 GB का करा है, इसमें उसमें मैंने ब्लैक लिया था, इसमें मैंने व्हाइट बैकग्राउंड रखा है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने एक नया कैनवा खोला है, कंट्रोल ऑल्ट एन करके, ठीक है। मैंने ये वाला ले लिया, इंस्टाग्राम वाला। देखिए यहाँ पे सेटिंग आपको मोड चेंज करना पड़ेगा, 8 GB, लेकिन मेरे इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। 8 GB और CMYK, क्योंकि ये फ्री वाला है शायद इस वजह से हो रहा हो ये। तो यहाँ पे मैंने CMYK करा, मैंने जैसे मोड चेंज किया, यहाँ पे प्रोफाइल में अभी 8 GB ही शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे 8 GB शो नहीं होगा, यहाँ पे अगर CMYK है तो अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 8 GB ही शो हो रहा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे CMYK शो होना चाहिए। आप मान लीजिए ये CMYK लिखा है और यहाँ पे CMYK, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। बाकी जो काम है वो सेम है। अगर इसका वाइट बैकग्राउंड रखना है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये ब्लैक बैकग्राउंड है हमारे पास, तो हमें इसे वाइट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और बैक स्पेस, ठीक है। शिफ्ट और बैक स्पेस के साथ हमारे यहाँ बैकग्राउंड आ जाएगा वाइट। अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, ब्रश टूल लेंगे, ठीक है। ब्रश टूल लेने के बाद हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किए हैं, अब ये वाइट है, तो यहाँ पर आपका ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला जब हमने किया था तो यहाँ पर हमारा ब्लैक बैकग्राउंड था जिसपे हमने वाइट लिया था, ठीक है। अब हम जब ये कर रहे हैं तो हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। स्विच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे, अपने कीबोर्ड से एक्स दबाएंगे तो ये स्विच हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने इस यहाँ पर क्लिक किया है तो आप देख पा रहे होंगे ये जो काम कर रहा है वो CMYK का ही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो RGB का काम नहीं हो रहा है, काम जो हो रहा है वो CMYK का ही हो रहा है, लेकिन बस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है वो, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे ब्लैक किया, ब्लैक का मतलब है कि कलर की मौजूदगी, जैसे हमने RGB में किया था ना, जहाँ पे ब्राइट होगा वहां पे कलर मौजूद है। इसी तरीके से CMYK में क्या होता है, जहां पे ब्लैक होगा वहां पे कलर मौजूद है, ठीक है। अब जैसे देखिए अब क्या होगा, जब मैंने यहाँ व्हाइट चूज किया और मैंने ब्रश टूल पे गई और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे मेजेंटा दिख रहा है, M फॉर मेजेंटा, ठीक है। अब मैं ग्रीन पे गई, सॉरी ब्लू पे गई, CMY, तीसरा वाला हो गया हमारा Y। Y का मतलब होता है येलो। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि येलो आ गया, ठीक है। काम ये CMYK का कर रहा है, बट यहाँ पे शो हो रहा है RGB कलर और ब्लैक, ठीक। ओ सॉरी, CMY यहाँ पे आएगा हमारा। तो देखिए CMYK का क्या मीनिंग होता है, C मतलब सियान, M मतलब मेजेंटा, Y मतलब येलो, K मतलब ब्लैक, यानी कि जब हम इन तीनों कलरों को मिलाएंगे तो ये ब्लैक बन जाएगा, ठीक है। और जो CMY के जो कलर होते हैं वो लाइट के कलर नहीं होते हैं, ये पिगमेंट के कलर होते हैं, ठीक है। CMY कलर का जो यूज होता है वो ज्यादातर जब हम प्रिंटिंग का काम करते हैं, जिस चीज का हमें प्रिंट निकालना है उसमें हम लोग CMY के कलर यूज करते हैं। और जो काम हमें डिजिटली अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे ही रखना है, डिजिटली करना है, उसमें हम लोग RGB कलर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से CMY के कलर होते हैं और हमारे RGB कलर होते हैं, ठीक। आप सियान और मेजेंटा को बनाओगे तो एक पिगमेंट कलर आपको मिलेगा, अगर मेजेंटा और येलो को बनाओगे तो एक और पिगमेंट कलर आपको मिलेगा। इसी तरीके से ये पिगमेंट कलर जो होते हैं वो मिलके पिगमेंट कलर ही बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा चैनल है और जो हमारा RGB कलर है और हमारे CMY के कलर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको चैनल पैनल किस तरीके से काम करता है वो समझ में आया होगा, साथ ही RGB कलर और CMY के कलर कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, कहाँ पे किसका हम यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं बट डरते हैं कि वो शुरुआत कहाँ से करें और सिंपल और आसान भाषा में वो इन सब चीजों को कैसे सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।